मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज गरीब नवाज फाउंडेशन गांधीनगर बेलगाम की जानिब से जो लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते मजदूरों और मिडिल क्लास के लोगों की परेशानी को देखते हुए कम से कम 3000 घरों तक राशन पहुंचाने का जिम्मा गरीब नवाज फाउंडेशन गांधीनगर बेलगाम ने उठाया है। पेश है ये रिपोर्ट। आज गरीब नवाज फाउंडेशन गांधीनगर बेलगाम के जानिब से कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से रोज़ाना काम करने वाला मजदूर तबका और मिडिल क्लास के लोग बहुत परेशान हैं। इस परेशानी को देखते हुए गरीब नवाज फाउंडेशन ने कम से कम 3000 घरों तक राशन पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। गरीब नवाज फाउंडेशन की राशन पहुंचाने की इस मुहिम में गरीब नवाज फाउंडेशन के मेंबरान और हमारे हर दिल अजीज लीडर कांग्रेस के एमएलए जनाब सतीश झारकेवाली साहब ने भी शिरकत की और इस शिरकत में उन्होंने इस काम की बहुत तारीफ की और खुद भी अपने तरफ से इस काम के लिए मदद दी। इस प्रोग्राम की जानकारी जनाब मुश्ताक अशरफी ने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान और अल्लाह का शुक्र है कि गरीबों की मदद का जज्बा न सिर्फ छोटे लोगों में, आम लोगों में है, बल्कि मैं पकड़ा बड़े लोग भी बहुत फ़िक्रमंद हैं कि ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस कोविड-19 के मुतालिक हर इंसान बचना भी चाहता है, दूसरों को बचाना भी चाहता है। इस मामले में सिर्फ गरीब लोग दो चार हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद गरीब लोग, मज़दूर लोग, डेली विज़िट पे काम करने वाले लोग, ऑटो रिक्शा, रास्ते के ऊपर काम करने वाले, बिज़नेस करने वाले लोग बड़े परेशान हो गए कि हम लोग क्या करें। तो न सिर्फ हम लोग बल्कि सारे मुल्क में, सारे भारत में बड़ी NGOs आगे आई और लोगों की मदद करती रहीं। हमारे इस इलाके में, न्यू गांधीनगर के इस इलाके में जनाब मोहतरम एक्स कॉरपोरेटर अज़ीम पटवेगर साहब की एक ख्वाहिश कि उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात, बदरुद्दीन शाह मस्जिद और यहाँ के यंग कमेटी के लोगों को लेकर और बिलखुसूस अमन नगर से हमारे एजाज़ हकीम साहब को लेकर और उज्जवल नगर से तमाम जमातों के ज़िम्मेदारों को लेकर के मखसूस बात कही और मीटिंग ली। एक जज्बे के साथ उन्होंने ये कहा कि हम अपने इस इलाके में कुछ न कुछ वेलफेयर, सोशल काम हम करेंगे। तो इस बुनियाद पर ये बात आप जानते हैं कि गरीब नवाज फाउंडेशन का मामला अमल में आया। गरीब नवाज फाउंडेशन के तहत फर्स्ट लॉकडाउन में तकरीबन 1800 पैकेट 1800 फैमिलीज़ तक पहुंचाने में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कामयाब हुए। फिर उसके बाद हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों से अपील की और कहा कि हम लॉकडाउन और बढ़ाएंगे, आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। चूँकि एक इंसान अगर काम पे नहीं जाता तो उसका अपना फैमिली नुकसान होता है और हमारा देश जो टैक्स के ऊपर चलता है, अगर एक दिन का काम रुक जाए तो हमारे देश को भी बड़ा नुकसान और ख़तरा होता है। हमारी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने और बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से मिलकर के कहा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने तो अपने तौर पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों की खातिर ये गरीब नवाज फाउंडेशन इस सारे इलाके में काम करने के लिए ये अज़्म मुसम्मम बांधा कि तकरीबन 3000 फैमिलीज़ तक एक महीने का राशन हम पहुँचाएँगे। ये बात आप जानते हैं कि हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। साल में एक मरतबा पैसे वाले लोग अपनी ज़कात निकालते हैं और ज़कात आप जानते हैं कि 40 रुपये प्रॉफिट में से 1 रुपये ज़कात निकलती है। वो ज़कात के पैसों में से अज़ीम भाई, नज़ीर भाई और बड़े आप सब ज़िम्मेदार लोगों के सामने गए और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, लोगों से मांगने के बाद लोगों ने रुसवा भी नहीं किया। बहुत सारे लोग आकर के दिए, बहुत सारे लोगों के पास बार बार जाना भी पड़ा। ये जितने लोग खड़े हैं सबों ने कुछ न कुछ पहले भी दिया था, अब भी वो दे रहे हैं। इस मरतबा नियर अबाउट 60 to 65 लाख रुपीस का ये प्रोजेक्ट है और लोगों को मदद करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अब इस काम में हमने ये कहा
कि 15 डेज का पैकेट हम पहले अब देंगे, आफ्टर 15 डेज हम नेक्स्ट पैकेट गरीबों तक पहुंचाएंगे। तो ये काम हमारा चल रहा है। जैसे ये खबर हमारे मिनिस्टर सर, जो कि इस इलाके के लिए ही नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, हर बड़े से बड़ा काम, हर छोटे से छोटा काम अपना काम समझ करके सर करते हैं। जनाब मोहतरम सतीश जारकेवाड़ी साहब को जब ये खबर लगी कि न्यू गांधीनगर से गरीब नवाज फाउंडेशन के ज़रिए 3000 फैमिलीज़ तक राशन किट पहुंचाया जा रहा है, तो आप बहुत खुश हुए और अजीम भाई से कहने लगे कि हम भी आकर के देखेंगे। वो आप आज यहाँ पर आए हैं और सर को मालूम है कि सारा फंड आप तमाम लोगों ने ज़कात के तौर पर इसमें जमा किया हुआ है और आप ही का ये फंड जो है लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। आज सर एक एक चीज़ का जायका जो है नज़ारा किए कि कौन सी चीज़ कैसी है, चावल कैसा है, शुगर कैसी है, टी पाउडर कैसी है, ऑयल कैसा है और हमारी मिर्ची की पाउडर कैसी है, तोर की दाल कैसी है। उन्होंने एक एक चीज़ का मुआयना किया ताकि गरीब लोगों को लॉकडाउन और कोरोना वायरस के मामले में कोई डुप्लीकेट या 2 नंबर की चीज़ ना पहुँचे। वो मुतासिर भी हुए, खुश भी हुए, उनके भी तासुरात इंशाअल्लाह ताला वो आपके सामने कहेंगे। वक्त इतना नहीं है कि बहुत सारे लोगों को हम कुछ अपने तासुरात बयान करने के लिए कहें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब सतीश जारकेवाड़ी सर से कि आप आएँ। ये जो लोग काम कर रहे हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के तहत, इनकी हिम्मत अफजाई के लिए और हमारा काम सही तरीके से चलता रहे, इसमें न सिर्फ मुस्लिम हैं बल्कि नॉन मुस्लिम भी हैं। हम उन फैमिलीज़ तक भी जो है पहले भी पहुंचा चुके हैं, इस मरतबा भी पहुंचाएंगे। आप अपने तासुरात हमारे सामने रखें, फिर इंशाअल्लाह ताला ये काम हमारा आगे बढ़ता रहेगा। सभी को नमस्कार। आज गरीब नवाज फाउंडेशन बेलगाम की तरफ से एक बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है। सुबह अजीम ने मुझे फ़ोन किया था, मुझे आज गोकाक में रहने के लिए मुझे कुछ प्रोग्राम थे मेरे। उन्होंने बताया मैंने ऐसे 3000 लोगों के लिए, गरीब के लिए जो किसको चाहिए, नीडी है, उसके लिए हम फूड किट तैयार किया है। इसके लिए मैंने तुरंत हाँ कर दिया। मैं 4 बजे आता हूँ क्योंकि मुझे वापस फिर मुझे गोकाक जाना है और कुछ काम है उधर। मुझे ऐसे काम पहले से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट है, सोशली वर्क ऐसा गरीब के लिए। आप लोगों ने फ्लड में तो आपका राइस हर जिला, मेरा सांगली तक भी शायद गया है आपका। हाँ, बिरयानी वेजिटेबल राइस बेलगाम से आया है, पहुंचा है। उसमें कोई जात मजहब नहीं देखा है, फिर सबको खाया है। वो तो आज तक याद है, यादगार है। आज भी उससे बड़ा काम के, क्योंकि तभी थोड़े लोग इफेक्ट हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए थे, बहुत कम लोग इफेक्ट हुए थे। आज के पूरा देश के लोग इफेक्ट हो गया है, तकलीफ में है। आज आप फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके हम कितना भी आपका शुक्रगुजार करो बहुत कम है। आपने पहली बार नहीं, बहुत बार ऐसे अच्छे काम आप लोगों ने किया है। आगे भी आप करते रहिए, आपके साथ हम भी रहेंगे, क्योंकि आज लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा, बहुत कोई नहीं सोचा था। हाँ, ऐसे आएंगे, हम अंदर रहेंगे, सभी हमारा काम रोक जाएंगे। आप अच्छे काम कर रहे हैं, करिए, आपके साथ है। हम भी इसके लिए 2 लाख रुपए मेरे तरफ से आपको देता हूँ। आप अच्छे काम कर दिए। अजीम भाई है, आप बहुत सारे लोग हैं, आपका नाम मैं जाता हूँ, सभी का इसमें साथ है। आपके सपोर्ट से ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप कर दीजिए, आपके साथ हम भी हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और एक सर, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। ये गरीब नवाज फाउंडेशन के ज़रिए जो सिविल हॉस्पिटल में 40 पॉजिटिव मरीज़ है, उनके लिए एक गिज़ा टाइप सर, जो इसमें जैतून का तेल है, शहद है, कुलंजी है, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक किताब में लिखे हैं, उनकी ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है वो। उसके लिए 40 मरीज़ों को जो पॉजिटिव है सिविल हॉस्पिटल में, ये गरीब नवाज फाउंडेशन के ज़रिए से जो सदर हमारे अजीम भाई है, उन्होंने पहुंचाए हैं। डॉक्टर काजी को और डॉक्टर जो हमारे दास्तिकोब साहब हैं, उनसे बातचीत करके पहुंचाए, वो भी काम कर रहे हैं। और उन मरीज़ जो है ना, अभी 20 दिन का गिज़ा और पहुंचाए उनको, और ज़रूरत पड़ी तो और भी गरीब नवाज फाउंडेशन की तरफ से पहुँचाने के लिए लोग तैयार हैं, पॉजिटिव मरीज़ के लिए। सर, इनके लिए आप जरा बहुत कुछ बात कीजिए सर। नहीं, जो भी है, अगर जरूरी हो हमारे तरफ से मैं बात करता हूँ। कल एक कोई उकेरे का पॉजिटिव वाला, उसको बीपी का गोली चाहिए था, नहीं दे रहे थे। हमने इमीडिएट फ़ोन करके बताया दास्तिकोब साहब को, सो इमीडिएट अटेंड कर दिया है। जो भी हमारे तरफ से हो रहा है
हम सभी कर रहे हैं, सभी धर्म जात के लिए, क्योंकि इसमें सबको बचाना है। लॉकडाउन के चलते बीजेपी सरकार के जानिब से जो ऐलानात किए गए थे वो ऐलानात पूरे होते हुए नजर नहीं आते। बीजेपी सरकार के जानिब से जो ऐलानात किए गए थे, जैसे कि बुजुर्गों की पेंशन, फ्री उज्ज्वला सिलेंडर, किसानों के 2000 रुपये, ये वादे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी सिलसिले में क्राइम न्यूज के एंकर जमील अहमद ने कांग्रेस के एमएलए और वरिष्ठ नेता जनाब सतीश झारकेवाली से बातचीत की। और एक जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सिलेंडर की बात की गई थी सर, 3 सिलेंडर जो फ्री देने के लिए, और किसानों के लिए 2000 रुपया देने के लिए, और ओल्ड एज पेंशन के लिए 1000 रुपीज़, वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक आया नहीं या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए आप अपोजिशन पार्टी होने के नाते कांग्रेस के, आप गवर्नमेंट को क्या राय देंगे? मैं, हमारा पूरा टीम, सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार, हम सब लोग सीएम को मिलने जा रहे हैं। जो भी आपका किसान भाई को नुकसान हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को नुकसान हुआ है, और आपने बताया सिलेंडर और फार्मर्स के लिए पैसा आना है, ये तो सभी बहुत इशू है, इसको हम सरकार की तरफ से पहुंचा दिए। जरा आपसे गुजारिश है, क्योंकि सरकार अभी जो है ना खाली चावल और गोदी दे रही है। 5 kg चावल पर हेड, 2 महीने का 10 किलो हो गया, और एक कार्ड पे 2 किलो गोदी। क्या ये 2 चीज़ों से जो लॉकडाउन हो चुका है, लोगों की पूरी डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग परेशान हैं, क्या ये 2 चीज़ देने से उनका पेट भर जाएगा, उनके बच्चों का पेट भर जाएगा? ये कैसी स्कीम है? थोड़ा आप एक अपोजिशन होने के नाते जरा प्रेशर डालिए गवर्नमेंट। नहीं, ये तो सही है, क्योंकि चावल से कुछ नहीं चलने वाला है, उसको बहुत चीज़ लगती है जीने के लिए, वो तो ऑलरेडी हमारे नज़र में है, इसको हम जरूर सरकार तक पहुँचा देंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप यहाँ आए, और आप एक ऐसी अपोजिशन लीडर हैं जो आपको लोग जानते हैं, और हर लोगों के दिल में आप सतीश झारकेवाली यानी हर लोगों के दिल में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और सबसे बड़ी मोहब्बत आपकी यहाँ जो हमारे अजीम भाई है, वो हमेशा आपका जिक्र करते रहते हैं, और आपको उनका साथ चाहिए, और उनको हमारा सबका आपका साथ है सर। और आप इन गरीबों को, जो भी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं लोग, उनके लिए आप गवर्नमेंट को कहकर जरा हेल्प कीजिए। जरूर कर देंगे, ऑलरेडी हमने लिस्ट कर दिया। कल में हम अतनी, रायबाग सभी जगह गए थे, उधर भी लोग बताया क्या तकलीफ है रूरल एरिया में, अर्बन में, डिस्ट्रिक्ट में, सभी हम सरकार के को लाने की कोशिश करेंगे। और एक छोटा क्वेश्चन है साहब, जो इलेक्ट्रिक बिल आ रही है, अभी लोगों को क्या बोले, जो किराएदार है 3 महीने का किराया मध्यम, अभी इलेक्ट्रिक बिल और केबल बिल जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 3 महीने, क्या वो भी आप वही उसमें आ गया। अभी फार्मर्स, इलेक्ट्रिक बिल, सिलेंडर जो भी है, अभी 3 महीने के लिए सरकार ने बताया कुछ नहीं लेने का है किसी के पास, क्योंकि सब लोग तकलीफ में हैं, वो भी हम सीएम येडियूरप्पा को समझा देंगे। थैंक यू सर। आज सतीश झारकेवाली साहब जो है ना बहुत बड़े बड़े ऐलान किए, जिसमें 3 सिलेंडर जो फ्री देने के थे, और फार्मर्स को पेंशन 2000 रुपये, और बेवाओं को पेंशन 1000 जो बूढ़े हैं, प्लस उन्होंने इलेक्ट्रिक बिल और केबल बिल भी माफ़ कराने के लिए गवर्नमेंट से अपील करने की बात की है। ये आज बेलगाम ने पूरे कर्नाटक के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। अब सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, सतीश साहब का साथ दें, और उनकी बातें जो हुई हैं उसके ऊपर अमल करा के दिखाएंगे। और लोगों के लिए एक सहूलत है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक बिल, पेंशन और जो तुम्हारी केबल बिल वगैरह माफ़ की जाएगी। और मैं कैमरामैन शोएब के साथ जमील अहमद, क्राइम न्यूज़, बेलगाम, कर्नाटका। क्राइम न्यूज़ से बात करते हुए गरीब नवाज फाउंडेशन बेलगाम के सदर जनाब अजीम पटवेगर ने अपने ख्यालात पेश किए और गरीब नवाज फाउंडेशन के बारे में बताया। हमारे गरीब नवाज फाउंडेशन के सदर जनाब पटवेगर साहब, जिनका एक फाउंडेशन है जिसका मेन जो मोटिव है, जो मिशन है कि ये एहसास है, एहसान नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने उम्मत के काम के लिए जो हाथ बिठाया है और उन्होंने काम कर रहे हैं, और सबसे बेहतरीन काम उनके जो शुरू हुए, जब से कोरोना वायरस के जरिए जो लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आते आते लॉकडाउन की मियाद जो है बढ़ने लगी। जैसे बढ़ते गए लोगों की परेशानियाँ, रोज़ी रोटी के मसले और राशन पानी का मसला, हर चीज़ जो है वो उभरने शुरू हो गई। जब ये उभरने शुरू हुए, लोग ज़्यादातर तकलीफ में आए, तो हमारे गरीब नवाज फाउंडेशन के सदर और उनके दोस्त अहबाब व अराकीन ने एक तरकीब सोची कि लोगों को हम राशन बांटें। इसके पहला उन्होंने कम से कम 1800 घरों को राशन बांट चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने 40 मरीज़ जो पॉजिटिव थे
पॉजिटिव मरीज थे जो सिविल हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिटेड है एज ए पॉजिटिव, जो डॉक्टर काजी साहब के नेतृत्व में उनके इसमें उन्होंने 40 पैकेट पॉजिटिव मरीजों को दिए, जिनमें शहद, कुलवंजी और चिक्की, खजूर ऐसे जो ताकतवर चीज़ें हैं ग़िज़ा के तौर पर दिए, जो इंसान के ह्यूमिनिटी को, ताकत को अंदरूनी बढ़ा सके। और उन्होंने आज जो है सतीश जारकिहोली साहब जो एक्स मिनिस्टर कांग्रेस के और आज के एमएलए साहब, उन्होंने भी आज यहाँ पर आए थे, जो अजीम पटवेगर साहब और उनके लोगों ने जो गरीब नवाज फाउंडेशन के ज़रिए 3000 पैकेट का इंतज़ाम किया है स्टार्टिंग में, और रमज़ान ख़त्म होते होते और 3000 यानी 6000 पैकेट का उन्होंने इंतज़ाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में सतीश जारकिहोली साहब भी आए, बहुत उनकी सराहना की और उनकी तारीफ़ की, और उन्होंने भी मदद का ऐलान किया। उसी के साथ हमारे जो सदर साहब हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये उम्मत की तड़प, ये लोगों की तड़प उनके दिल में कैसे पैदा हुई, इसकी वजह क्या है, और कोरोना वायरस के सिलसिले में उनकी राय क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी जमील भाई बार बार बोल रहे हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के सदर, मैं सदर हूँ नहीं, पहली बात, हाँ अभी सदर हूँ नहीं मैं, तो हमारे लोग हैं साथ में, कमेटी है पूरी, और वो सब सदर है। और रही बात अब ये लोगों को राशन बांटने की, ग़िज़ा पहुंचाने की, अनाज पहुंचाने की जो बात है, ये इंसान के बस की बात है ही नहीं। इंसान किसी को खिला नहीं सकता, सिवाय अल्लाह के हुक्म के बगैर इंसान के बस में ये है ही नहीं कि किसी को खिला सके। अल्लाह ताला का एहसान है कि आज हमें उसने चुन करके लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सबब बना करके आज हमें बिठाया है। और ये जहन में आने की जो बात ये पूछ रहे हैं कि अचानक लॉकडाउन होने के बाद पहले तो जो है वो एक पब्लिक कर्फ्यू का ऐलान हुआ। पब्लिक कर्फ्यू का ऐलान होते ही लोग जो है एक दिन के बाद शुरू होगा ये सोच करके खामोश रहे। दूसरा एक दिन 30 का गया तो 24 तारीख को या 30 तारीख को अनाउंस हुआ कि 30 तारीख का लॉकडाउन है। अब 30 तारीख का लॉकडाउन 22-23 से एक हफ्ते का जो है लोग अपना गुजारा कर सकते हैं, ये सोचकर हम भी खामोश रहे, इसके पीछे नहीं लगे। जैसा ही 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ और कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो ऐलान हुआ कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा, मैं रोड पे खड़ा था, वहाँ से लोग आ रहे थे। ये जो बस्ती है, न्यू गांधीनगर हो, उज्जवल नगर हो, ओल्ड गांधीनगर, अमन नगर, ऐसे जो हमारे मारुति नगर, कुछ लोग मुझे पूछे कि बाबा ये 21 दिन का लॉकडाउन, सब बंद, रिक्शा गाड़ी जो कुली काम करने वाले हैं, रोड पे ठेका लगाने वाले, हर आदमी सवाल करने लगा, अजीम भाई हमारा कैसा, क्या होने का, क्या करने का, कैसा करेंगे। मैं बोला बाबा एक 2-4 हज़ार रुपये कर्जा होता है, 20 दिन का मामला है, आप करके लो, 2-4 हज़ार रुपये कर्जा करके लो बाबा, अभी क्या करेंगे करके बोल के। तो उसमें से एक लड़का मुझे पूछा, अजीम भाई कर्जा हमें कौन देने वाला। तो मुझे भी समझ में आया कि जो रोज़ कमाने वाला, खाने वाला आदमी, उसे कर्जा कोई देता नहीं। अगर ये कर्जा भी लेके नहीं खा सकता, ऐसे लोग भी यहाँ पे है, तो हम सोचे कि इसके लिए हम काम करना ज़रूरी है। और ये सोच के हमने हमारे दोस्तों से, हमारे जमात वालों से, हमारे यंग कमेटी के लोगों से बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है करेंगे। तो मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुलाने के बाद बात हुई, फिर कुछ लोग हमें जो है 50,000 लाख ऐसा बोल के जो हमारे दोस्त लोग बोले, हमारे जमात वाले, तो एक कमेटी बन गई। और उसी वक्त सब लोगों ने बोला कि एक फाउंडेशन बनाएंगे, आज इतना काम करके रुकना नहीं है, हमें आगे और भी ऐसे हालात को संभालना, और आने वाले दिनों में ऐसे और भी हालात आएंगे तो हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा गरीबों के लिए। तो ये फिक्र सबकी हुई और ये काम आगे लेकर चल रहे हैं। पहले जो है हम 1500 से 1700 पैकेज बना करके दिए, और अभी रमज़ान का मामला आया, लॉकडाउन और वापस लॉकडाउन हुआ, तो बोले कि अभी 15 दिन का राशन वापस हम लोग दे रहे हैं, 3000 पैकेज। और इंशाल्लाह 15 दिन के बाद में और भी कोशिश करेंगे और 3000 पैकेज देने की। अब देखेंगे क्या, लोग भी साथ दे रहे हैं, और बार बार हमें भी लोगों को परेशान करना लॉकडाउन के टाइम पे हमें भी ठीक नहीं लग रहा।
मैं लोगों से अपील करूंगा जो ज़कात देने के हकदार, जो हक रखते हैं ज़कात देने का या अतिया देने के जो हकदार हैं, जो अपने जेब से अपनी तिजोरी से दे सकते हैं, ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि ये गरीब लोगों के लिए अगर आप हमारे तक नहीं पहुंचाना चाहते तो आप आइए, हम लोगों को दिखाएंगे कि किसे पहुंचाना है। आप खुद अपने हाथों से आकर के उनके पहुंचाए। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को अनाज पहुंचना, इस तकलीफ़ से उनको थोड़ा दूर करना। हाँ, ये हमारी सोच है। हम देना या हमारे पास कोई ला के देना, ये हमारा मकसद नहीं है। ये मकसद हमारा है कि हम उनके तक अनाज पहुंचाना, बस। अभी आप जो हालात है तो पूरे मुसलमानों को, एक आप एक्स कॉरपोरेटर भी है और गांधीनगर के एक माने जाने शख्सियत भी है, लोगों को अपील क्या करेंगे, खासकर गांधीनगर, उज्जवल नगर, अमन नगर, ये तमाम मुसलमानों के लिए और सब के लिए आप अपील क्या करें, और गवर्नमेंट से लोगों के लिए आपकी उम्मीद क्या है? लोगों के लिए तो अपील हम ये करेंगे कि जो बीमारी जो है, ये कोरोना वायरस जो है, ये दिखाई नहीं देता। और ये वायरस जो है, एक ना तो इसका इलाज डॉक्टर के पास है ना हुकूमत के पास है। मैं एक राय देना चाहता हूँ लोगों को, अगर इससे लड़ना है तो जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि कलौंजी, शहद, खजूर, ये चीज़ों का इस्तेमाल करें घरों में। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर आदमी, हर हिंदुस्तान का नागरिक जो है ये चीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बीमारी का इलाज नहीं है, उसका इलाज यही है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कही है अपने ज़बान से, वो झूठी नहीं हो सकती। और यकीन रख के उसके ऊपर अमल करें। और मैं और एक अपील है कि लोगों को बाहर न जाएं, जमा होकर न खड़े हों, बार बार रोड पे न आए, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए बाहर न आए। हाँ, बहानेबाजी करके मोटरसाइकिल पे जाना, किसी मेडिकल की चीटी लेना, और भले ही मेडिकल जाना है नहीं है पता नहीं, लेकिन बार बार चीटी लेके जाना, इससे लोग परेशानी होती है और पुलिस भी परेशान होती है, जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान होते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि वो ना करें, आराम से अपने घरों में रहें। हम जानते हैं कि लोगों को तकलीफ़ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले, रोज़ कमाने वाले लोगों को तकलीफ़ है, मगर हालात ऐसे हैं कि हमें सभी से लड़ना पड़ेगा। और पुलिस प्रशासन के बारे में आप एक अपील कीजिए। पुलिस जो तमाम लोगों का साथ दे रही है, उनकी भी आप सराहना करते हुए कुछ बात कीजिए। नहीं, पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर रहा है, डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अपने तरीके से काम कर रहा है वो। हाँ, उनका काम भी अच्छा है, कर रहे हैं। और उनके से एक अपील है, जो लोग आज सरकार ने अनाउंस भी किया है कि मज़दूर लोगों को काम करने के लिए, जो मज़दूर हैं काम करने के लिए, शायद बोल दिए हैं वो मज़दूरों के लिए जो गोंडी काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके लिए काम करने के लिए कहे हैं। ऐसा आते रहते हैं लोग काम के लिए, उनको तकलीफ़ ना दें। पूछें उनसे, लाठी उठाने से पहले उनसे पूछें कि बाबा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर कोई गलत है तो उनकी लाठी उठती है तो हम उनके लिए नहीं कुछ कहेंगे। अगर बग़ैर इंक्वायरी कोई हकीकत में ज़रूरतमंद है, जो तकलीफ़ है, बग़ैर इंक्वायरी के अगर लाठी उठती रहेंगी तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लाठी न उठे, संभाल के काम लें। बेलगाम की आवाम के लिए एक और खुशखबरी। क्याम के जनाब मुश्ताक व्यापारी साहब, जो कोरोना पॉजिटिव के सिलसिले में सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे, आज उनको सिविल हॉस्पिटल की जानिब से डिस्चार्ज किया गया। क्राइम न्यूज़ की जानिब से हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। कैमरामैन शोएब के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज़ बेलगाम।